साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बंधु सिंह पार्क में बनने वाले कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर नगर निगम ने कार्यदायी संस्था से किया टेंडर। जल्द शुरू होगा कार्य। आगामी 13 फरवरी को आबकारी विभाग द्वारा 31 दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर में कराई जाएगी संपन्न। क्षेत्राधिकारी कैंट ने पैदल भ्रमण कर लिया जायजा। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के दिए निर्देश। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत 400 बसों का होगा संचालन। संभव समाधान दिवस पर नगर आयुक्त ने सुनी समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश। सदर तहसील में नवनियुक्त 21 लेखपालों ने पदभार किया ग्रहण। वेदांत के अनुशीलन में शास्त्रों की प्रायोजनीयता विषय पर दूसरे दिन भी वक्ताओं ने डाला प्रकाश। सीएम के आदेश को पलीता लगा रहे दबंग, स्ट्रीट वेंडरों से हो रही अवैध वसूली। विभिन्न समस्याओं को लेकर बीसी सखियों ने विकास भवन पर किया प्रदर्शन। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रवर्तन दल ने चलाया अभियान। सामानों को जब्त कर काटा चालान, दुकानदारों ने किया विरोध। और वार्ड संख्या 35 शताब्दीपुरम मोहल्ले के लोगों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर समस्याओं से कराया उन्हें अवगत। शासन के निर्देश के क्रम में घंटाघर स्थित बंधु सिंह पार्क में बनने वाले कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जानी है। ऐसे में निर्माण कार्य को लेकर कार्यवाही संस्था से नगर निगम प्रशासन ने टेंडर आदि का कार्य करा लिया है। निर्माण कार्य को लेकर शिफ्टिंग आदि का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। बंधु सिंह पार्क में मल्टी लेवल कार पार्किंग के साथ साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। उसके अंतर्गत CNDS कार्यदायी संस्था को कार्य दिया गया है और टेंडर भी हो चुका है, अवार्ड भी हो चुका है। अब उसमें दुकानों को ध्वस्तीकरण का कार्रवाई थी। आधी दुकानें ध्वस्तीकरण की जा चुकी हैं और आधी का आज कल तक का म्याद था उनका 5 तारीख का। उन्होंने भी अधिकतर दुकानों ने अपना सामान खाली कर दिया। आज उस रात्रि में ध्वस्तीकरण किया जाएगा ताकि कार्य शीघ्र गति से वहाँ चलते रहे और साथ ही साथ जिस गति से कार्य किया जाए उस गति से उसका निर्माण भी संभव हो सके। शासन के निर्देश के क्रम में आबकारी विभाग के वर्ष 2024-25 का व्यवस्थापन कार्य शुरू किया गया है, जहां जनपद में देसी विदेशी मदिरा, मॉडल शॉप व भांग सहित कुल मिलाकर 589 दुकान है, जिसमें नवीनीकरण और प्रथम चरण के लॉटरी के बाद 558 दुकान व्यवस्थित की जा चुकी हैं। शेष बचे 31 दुकानों के लिए आगामी 13 फरवरी को द्वितीय चरण के तहत लॉटरी प्रक्रिया कलेक्ट्रेट सभागार में की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र नाथ सिंह ने बताया। जैसा कि आप अवगत हैं कि इस समय हमारा आबकारी विभाग का वर्ष 2024-25 हेतु व्यवस्थापन कार्य चल रहा है। हमारे यहाँ जनपद में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप और भांग कुल मिलाकर के 589 दुकानें हैं, जिसमें कि नवीनीकरण प्रक्रिया और प्रथम चरण की लॉटरी के पश्चात हमारी 558 दुकानें व्यवस्थित हो चुकी हैं। बची 31 दुकानों हेतु दिनांक 13 फरवरी को हमारी द्वितीय चरण की लॉटरी प्रस्तावित है, जो कि कलेक्ट्रेट सभागार पर्यटन भवन में होगी। सर, अभी 31 में कितने लोगों ने लिया है ऑनलाइन फॉर्म भरने का कार्य आज ही से शुरू हुआ है, तो अभी कुछ ही फॉर्म आए हैं, इसमें फॉर्म आ रहे हैं। इसमें अभी इनको जो है 3-4 दिन के मौके हैं, जिसमें फाइनल 3-4 दिन के बाद ही हम बता पाएंगे कि कितनी दुकानों पर कितने फॉर्म टोटल आ गए। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने व अवैध अतिक्रमण के खिलाफ क्षेत्राधिकारी कैंट अंशिका वर्मा ने कैंट सर्कल के शास्त्री चौक व आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर जायजा लिया।
वहीं टेम्पो चालकों व सड़कों पर अवैध रूप से दुकानों का संचालन करने वाले दुकानदारों को निर्देशित किया कि वह जल्द से जल्द अपनी दुकानों को हटा लें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा लगभग 400 बसों को लगाया जा रहा है, जिससे विभिन्न स्थानों से निकलने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई और असुविधा ना हो। बता दें कि जनपद के खजनी, बांसगांव, गोला सहित अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग माघ मेले में पहुंचते हैं। ऐसे में माघ मेले में जाने के लिए उन्हें अब उन्हीं के स्थल से बस मिल सकेगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया, लगभग 400 बसेस को हम लोगों ने डिप्लॉय किया है और इस बार जैसे पिछली बार के हमारे जो एक्सपीरियंस थे उसी हिसाब से हम लोगों ने जहाँ से सवारियाँ निकलती हैं वहाँ से हम लोगों ने सबकी ड्यूटी तय कर दी है और उम्मीद है कि आज दोपहर बाद से अच्छी संख्या में लोग निकलेंगे। तो खजनी, बांसगांव, गोला, सिकरी ये सब जो स्पॉट्स हैं और इसके अलावा बस्ती से जो यात्री निकलते हैं और जो हमारी इंटरसेप्टर वगैरह टीम है उनकी भी ड्यूटी हम लोगों ने लगा दी है। यात्रियों की जो भी उपलब्धता रहेगी, जैसे हम लोगों ने हर पॉइंट पे 20-25 गाड़ियां लगाई हैं, 400 गाड़ियों का इसी तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो जैसे जैसे वहाँ पे जो लोग डिप्लॉयड हैं वो बताएंगे कि कहाँ कितनी भीड़ है, उस हिसाब से हम लोग बसेस भेजते जाएंगे। चेक पॉइंट भी बनाया गया कि कहाँ पे बसें रुकेंगी इसको लेके? हाँ, अभी जैसे हमने बताया कि यहाँ पे जहाँ भी हम लोगों ने पॉइंट निश्चित किए हैं वहाँ पे कार्मिक तैनात हैं, वहाँ पे हमारे टेंट लगाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो जानकारी दे सकें जो यात्री वहाँ से जाते हैं। तो मेनली हमारा उरवा, गोला, खजनी, बांसगांव ये वाला जो सेक्टर है सहजनवा के बाद का, उस वहाँ से यात्री ज़्यादा निकलते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे बस स्टेशनों से निकलते हैं। तो हर जगह पे हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट कर रखा है और जैसे जैसे ही यात्रियों की उपलब्धता रहेगी उस हिसाब से हमें बसेस उससे डिप्लॉय कर देंगे। इसके अलावा हमारा जो एक मेला पॉइंट रहता है प्रयागराज में, तो वहाँ पे भी लोग जो है पहुँच गए हैं जो इनकी ड्यूटी थी। तो वो लोग भी जब वापसी होंगी तो वो बताएंगे। तो जैसे यहाँ से बसेस से यात्री जाएंगे वहाँ पे जो हमारे लोग लगे हैं वो वापस करा देंगे बसेस को, ताकि वापस से हम दूसरी राउंड में बसेस भेज सकें। शासन के निर्देश के क्रम में नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए माह के प्रत्येक मंगलवार को संभव समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में नगर निगम के नए सदन भवन हॉल में नगर आयुक्त गौरव सिंह सुगरवाल की मौजूदगी में संभव समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया जाता है। आपसे सर बात करें या किसी और से? किसी आप ही से कर पहले एक और दिया है, इसी तो मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप लोग ये नगर स्वास्थ्य बिल्डिंग में जब जरूरत होगी तो वो आपको फोन चला जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन में। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सुगरवाल ने बताया, का आयोजन शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है, जिसमें नगर निगम के सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी लोग रहते हैं, जिसमें जो भी चीज़ें नगर निगम की समस्याओं से जुड़ी रहती हैं उनके लोग आते हैं और तुरंत उस मौके पर समाधान किया जाता है। आज भी इसी क्रम में संभव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। शासन द्वारा नवनियुक्त लेखपालों को तहसील आवंटित कर दिया गया है। सदर तहसील को मिले 21 लेखपालों ने मंगलवार को सदर तहसील पहुंचकर नायब तहसीलदार आकांक्षा पासवान की देखरेख में पदभार ग्रहण किया। नायब तहसीलदार ने नवनियुक्त लेखपालों को दायित्व और कर्तव्य के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस दौरान रजिस्ट्रार कानूनगो उदयराज रत्ना, विवेकानंद लेखपाल, विकास गुप्ता आदि मौजूद रहे। मिल जाता हमारे मजिस्ट्रेट महोदयों को या महोदयों को
लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में आने लोग जांच नहीं कर सकते हैं, जब भी जानते हैं कि मजिस्ट्रेट ही हमारे डिपार्टमेंट को हो वही देख सकता है। ये सब हमारे ये सब तमाम, अब देखिए आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा, हम लोगों के समय में बड़े बड़े किस्से होते। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा विभाग व महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठा उज्जैन मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन दूसरे दिन भी विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया, जिसमें वेदांत के अनुशीलन में शास्त्रों की प्रयोजनीयता विषय पर वक्ताओं ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। और इनके अर्थों को हम समझते हैं, तब सही रूप में हम ऋषि ऋण से ऋण हो सकते हैं। उदारता के स्वर के अलावा षड्जाति स्वर की भी चर्चा की है और कहा है गांधर्व वेदे ये प्रोक्ताः सप्त षड्जादयः स्वराः त एक वेदे विज्ञान स्वे। धन्यवाद। वेदों को अर्थ। धन्यवाद प्रतिभा। अब मैं प्रयागराज से ही पधारी डॉक्टर रजनी गोस्वामी। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए काशी विद्यापीठ में संस्कृत के प्रोफेसर राम अनुज चतुर्वेदी व श्रीलाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने बताया। ये त्रिदिवसीय वेद से संदर्भित राष्ट्रीय संगोष्ठी का कार्यक्रम है। यहाँ भारतवर्ष के कोने कोने से वेद से जो संबद्ध विद्वान हैं वो आए हुए हैं और वेद के अर्थ के अनुशीलन पर अपनी अपनी जो है विचारधारा प्रकट कर रहे हैं। वो जितने लोग भी आए हैं वो सब जो है वेद से संबंधित शास्त्रों के बड़े बड़े विद्वान हैं और वेदार्थ के अनुशीलन में अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। आज का सत्र जो है उसी पर संपन्न हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ये है कि वेद में है क्या यह लोक जाने। विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययन अध्यापन हो जाता है, वेद का अध्यापक वेद के विद्यार्थी को वेद का अर्थ बता देता है, लेकिन संगोष्ठियों के माध्यम से संपूर्ण जगत को वेदार्थ का लाभ हो, इसके लिए इस संगोष्ठियों का उद्देश्य होता है। ये संगोष्ठी जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संस्कृत और प्राकृतिक भाषा विभाग द्वारा आयोजित है और महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जो वेद विद्या को प्रतिष्ठापित करने के लिए भारत सरकार का एक स्वतंत्र उपक्रम है, उसके द्वारा इसका सहयोग ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का वाइस चांसलर हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय का। मैं इसके उद्घाटन के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ। यह विषय इतना प्रासंगिक है। देखिए, वेद आज भी स्वामी दयानंद जी ने कहा था, जिनका 200वां शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, वेदों की ओर चलो। वेद में ऐसा कुछ है ही नहीं जो दुनिया के लिए उपकारक न हो, हर चीज़ वहाँ है। लेकिन वेद के अर्थ को करने में लोगों को कठिनाई होती है, तो उसके लिए हमारे शास्त्र बने। वो शास्त्रों ने कैसे वेद का अर्थ हमारे लिए किया है जो उपादेय हो सके, जो हमारे जीवन में अच्छा कर सके, इस सब पर केंद्रित होकर के शास्त्रों की प्रयोजनीयता, यानी शास्त्र क्यों बनाए गए, शास्त्रों की वेद का अर्थ करने में क्या महत्व है, इन सारी बातों को बताया गया है। तो एक तरफ यह संगोष्ठी जहाँ शास्त्रीय पद्धति को पुष्ट करेगी, जहाँ ज्ञान विज्ञान को प्रदर्शित करेगी, वहीं लोक के लिए इसकी क्या उपयोगिता है और वर्तमान जो विशृंखलता राष्ट्र में व्याप्त है उसके लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इसके निवारण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठेले खोमचे वालों को स्थापित कर वेंडर जोन में उनकी जीविका के लिए सुविधा देने की बात कर रहे हैं, वहीं जिन स्थानों को नगर निगम प्रशासन ने वेंडर जोन के रूप में वेंडरों को आरक्षित किया है, उन स्थानों पर अवैध वसूली से वेंडर काफ़ी परेशान हैं।
जिसकी शिकायत पुलिस व नगर निगम प्रशासन से करने के बाद भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है और प्रत्येक वेंडर से 50 रुपये प्रति दुकान वसूलने का काम अराजक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। इस पूरे मामले का संज्ञान अपर निगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा द्वारा लिया गया है और वेंडरों को आश्वस्त किया गया है कि उनकी शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। कल मैंने डाला है सर ग्रुप में, और आप बता रहे हैं कि अपील भी हो रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर निगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा व पीड़ित स्ट्रीट वेंडरों ने बताया, आज उन लोगों ने लगाने से कुछ लोगों ने मना किया है। इस तरीके की शिकायत अभी आई है, तो अभी हमने हमारे जो रेंट टीम है उसको मैं भेज रहा हूं वहां पर कि जाके वस्तु स्थिति का पता करें और समस्या का समाधान कराएं। सर वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा तालाबंदी भी कर दी गई है। अब नहीं, यही जो अब स्थानीय लोग आप करें, हम लोग यही पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं। अभी हमारी टीम जा रही है और जो लोग आए थे उनको भी अभी मौके पर भेजा गया है और वो लोग जाकर के अभी इस समस्या का समाधान करें। सर इस तरीके की समस्या सर कई जगहों पर सब देखने को मिल रही है। नहीं, कई जगहों पर नहीं है ये। हम लोगों ने, आपको मालूम होगा कि इस पूरे नगर में जो वेंडिंग करने वाले लोग हैं उन लोगों को सुव्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने इस शहर के तमाम ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है कि जहां पर इनको ले जाकर व्यवस्थित रूप से बसाया जा सके और इनकी आजीविका भी प्रभावित ना हो। आपको संज्ञानित होगा कि चकबंदी कार्यालय के पास हम लोगों ने इनको बसाने का कार्य किया। सिटी मॉल के आगे एक जगह हम लोगों ने खाली करा, जो शहर के बड़े ही मुख्य जगहें हैं। तो हम लोगों का निरंतर प्रयास है कि जो भी इस तरीके के सड़कों पर लगाने वाले रेहड़ी पटरी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा करके इनका जीवन यापन हम बेहतर करें। उसी की दिशा में ये प्रयास है और उसी की दिशा में ही आरकेबीके के पास वाली जगह भी खाली करा के हम लोगों ने इनको दी थी। लेकिन अगर कोई समस्या आई है तो उसका नियमानुसार हम समाधान करें। अभी जो जैसे मोहद्दीपुर में आरकेबीके के पास वेंडिंग जोन नगर निगम की तरफ से दिया गया था, उसमें अवैध वसूली के लेकर प्रतिदिन इनको धमकियाँ मिल रही थी और आज वहाँ पर ताला बंद कर दिया गया है वेंडिंग जोन में। इसी के लेकर हम लोग नगर निगम में अपर नगर आयुक्त साहब से मिले हैं। उन्होंने 1 घंटे के लिए आश्वासन दिया है कि 1 घंटे वहाँ पर पहुँचकर हमारी टीम पहुँचेगी और वहाँ पर जांच हम लोग करेंगे। अगर वैसा होता है तो ताला खोलने के काम करेंगे, यही आश्वासन। कुछ पता चल पाया? हाँ, वहाँ पर वहाँ के लोकल कुछ लोग हैं, 4-5 लोग आते हैं प्रतिदिन और अवैध वसूली के दबाव बनाते हुए उन्होंने ताला बंद कर दिया। नहीं देने पे मारपीट करने पे उतारू हो जा रहे हैं। विशिष्ट कॉरेस्पॉन्डेंस महिला उत्थान समिति के बैनर तले दर्जनों बीसी सखियों में अपने कार्यों के संबंध में आ रही समस्याओं को लेकर शासन व प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विकास भवन परिसर में प्रदर्शन किया। बीसी सखियों ने यह मांग किया कि उनकी समस्याओं का निस्तारण संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर वह काफी परेशान है। अरे आप इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष रन्नो चौरसिया ने बताया, बीसी सखिया इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग की समस्याओं को किसी भी अधिकारी के पास हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सबके मुख्यमंत्री दरबार से वहीं से हम लोग परेशान हैं। जितने भी अधिकारियों को दिया जा रहा है कि इनकी समस्या का निवारण किया जाए, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। सारे अधिकारी सुन के कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। वहाँ से मुख्यमंत्री आवास पे जाने के बाद हम लोग डीएम कार्यालय पे आता है, डीएम कार्यालय से विकास भवन पे आता है, जो कि यहीं पे समस्याएं टाटा फिस हो जाती हैं हम लोगों की। यहाँ से कोई सुनवाई नहीं, कोई मीटिंग नहीं। अगर मीटिंग होता तो हमारी समस्याओं का तो निवारण होता ना। जब मीटिंग ही नहीं हो रहा है तो हमारी समस्याओं का निवारण कैसे होगा? क्या काम करती हैं आप लोग? हम लोग बीसी सखी हैं, गांव-गांव में अपना काम पैसा ट्रांजैक्शन कराते हैं, लोगों को छोटे-छोटे कैश मुहैया कराते हैं ताकि लोगों को बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब हमारा डिवाइस ख़राब है, कोई सुनने वाला नहीं है कि कैसे बनेगा। यहाँ तक कि डिवाइस दे के हम लोग अनाथ की भांति घूमते हैं, अपने में हम लोग सुझाव लेके अपना मतलब जो भी है समस्या निराकरण करते हैं। 20% आजीविका मिशन के तहत हम ये संचालित किया गया, ठीक है। और हम बीसी सखियाँ
क्यों आए हैं यहाँ पे? हम शौक तो लगा नहीं है कि हम सड़क पे जाके घूमें, ठीक है। हर सालीना इसमें 2238 रुपया कहा जा रहा है कि आपकी डिवाइस ख़राब है तो आप 2238 रुपया दो। अब ये बताइए हम 2238 रुपया सालीना हम कैसे दें जब हमारी कमाई इतनी नहीं है, तो हम कहाँ से दें? कमीशन भी नाम मात्र का 400-500। अरे असली जो काम करती है उन बीसी सखियों से मुख्यमंत्री जी हमारा संवाद करें, तब तो वो जानेंगे। ज़मीनी स्तर से कोई भी काम करो, ज़मीनी स्तर से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं हमारी बीसी सखियों को बहला फुसला के, चाहे जैसे भी की हो, बहला फुसला के गलत बातें वहाँ पे संवाद में मतलब बताया जाता है मुख्यमंत्री के सामने। सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में मंगलवार को शास्त्री चौक से अंबेडकर चौक तक सड़कों पर अवैध रूप से ठेला खोमचा लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। वहीं अभियान के तहत उनके सामानों को भी जब्त किया, चालान किया गया। वहीं दुकानदारों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। दुकानदारों ने यह मांग की कि सीएम के आदेश के तहत नगर निगम प्रशासन उन्हें वेंडिंग जोन दे, जिससे वह अपने दुकानों का सुचारू रूप से संचालन कर सके। जल्दी हटाइए आप लोग ये सब, नाले के ऊपर पूरा अतिक्रमण किए हैं। ₹200 दो। यहाँ पे बात नहीं होगी, यहाँ कार्रवाई चालान देवा तब पे हट पाए। भैया 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 संग भैया सही कर लीजिए। चोर पकड़ा वो रोक रहा है संग भैया थोड़ी प्रवर्तन दल के साथ है क्या? नगर निगम कोई नाम ही नहीं है। योगी जी कह रहे हैं दुकान लगाएंगे, क्या सब दुकानदार को ले चलो, बैठाओ किनारे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पटरी व्यवसायी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार मद्धेशिया व दुकानदार सीमा चौहान ने बताया, दुकान हम लोग बंद नहीं करेंगे। जहाँ पर रोड पे लगाते हैं वहीं लगाएंगे, और नहीं तो अगर नगर निगम आती है तो हम लोग जान दे देंगे, लेकिन रोड से दुकानें नहीं हटाएंगे। आज जुर्माना भी काटा गया, उसके बावजूद क्या बताया जा रहा था आप लोगों को? दुकान हटा लीजिए। जुर्माना काटने के बाद जुर्माना काटने के बाद दुकान हटाया जा रहा था। अभियान चल रहा था, पता चला आपको? नगर निगम का अभियान चल रहा था। अधिकारी था नहीं, कोई गेस्टेड। अभी पीओ डूडा मेन अधिकारी में परिवर्तन दल था और उसके साथ पीओ डूडा थे, विकास कुमार सिंह परियोजना अधिकारी। तो आप लोगों ने विरोध किया? हाँ, इसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि नहीं चालान कटना चाहिए, नहीं दुकान हटना चाहिए। जब तक आप सही वेंडिंग जोन और सही ढंग से आवंटन नहीं करते हैं, तब तक जहाँ दुकानें लग रही है अतः स्थिति दुकानों को बहाल रखें। लगाने के बाद अधिकारी आए, जल्दी जल्दी बोले सामान भर लो, नहीं तो तुम लोग का सामान हम लोग लाद लेंगे। हम लोग कहे साहब हम लोग तो सड़क पे नीचे पर लगाए बिछा कर कैसे
कह रहे नहीं हटाओगे तो ठेला लाद लिया, फिर उसके बाद ये चालान दे रहे हैं हम लोग को, बोल रहे चालान लो, फिर उसके बाद अस्थाई से हटाओ। सर हम लोग जाए कहाँ, 1 महीने बंद किए थे, हम लोग के बच्चे रोड पे आ गए। हम लोग यही मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि हम लोग के शहर के लोग सड़क पे ही जीते हैं, सारा खाली विकास के नाम पे ही काम होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अब पटरी वैसा ही जहाँ बना रहा बेंडिंग जोन की 1 रुपए की बिक्री नहीं हो रही। वार्ड संख्या 35 शताब्दीपुरम मोहल्ले के लोगों ने शताब्दीपुरम नागरिक सेवा एवं सुरक्षा समिति के बैनर तले नगर निगम पहुंचकर मोहल्ले में विभिन्न समस्याओं, सड़क, नाली, खड़ंजा, जल जमाव सहित अन्य से नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल को अवगत कराया। वहीं जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने की मांग भी की। ऑलरेडी त्वरित आर्थिक विकास में ऑलरेडी वी हैव पुट दिस एंड वी आर वेटिंग दी शासन's ऑर्डर। वंस इट इज वी रिसीव वी जस्ट टर्न इट आउट, है ना, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, लेकिन हमने बता दिया तो उन्होंने कहा ये फाइल नहीं किया। सब बहुत समस्या है, कहीं भी मैं सर को बताया था, सर पूछे हमसे तो मैंने कहीं भी सर ला दिया सर शताब्दीपुरम जहाँ सर आप गए थे, आप तो गए थे वार्ड नंबर 8। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय निवासी इंजीनियर BK पांडे ने बताया, जंगल पानी भराव इतना ज़्यादा है, नाली वगैरह कहीं कुछ नहीं है और हर घर का जो है चौक ले चुका है, इसलिए वहाँ नाली और ये सड़क दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। और सारे पुराना कॉलोनी है, बढ़िया सिविलाइज कॉलोनी है, हर लोग टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे सफलर आज के डेट में वही कॉलोनी है। इसलिए हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी वहाँ नाली और सड़क की व्यवस्था की जाए और लोगों को जो दिक्कत है उससे निजात दिया। ज्ञापन दिया नगर आयुक्त साहब को, क्या बोले वो बोले कि नहीं शताब्दीपुरम का तो गया है और इसको हम करेंगे, आश्वासन दिए हैं, आश्वासन दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सारे लोग सीनियर सिटीजन मैक्सिमम है, वो हमेशा दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं, हमेशा दौड़ नहीं सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए काइंडली इसको इस मैटर को देखा जाए और जितना जल्दी हो इसको किया जाए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बंधु सिंह पार्क में बनने वाले कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर नगर निगम ने कार्यदायी संस्था से किया टेंडर, जल्द शुरू होगा कार्य। आगामी 13 फरवरी को आबकारी विभाग द्वारा 31 दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर में कराई जाएगी संपन्न। क्षेत्राधिकारी कैंट ने पैदल भ्रमण कर लिया जायजा, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के दिए निर्देश। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत 400 बसों का होगा संचालन। संभव समाधान दिवस पर नगर आयुक्त ने सुनी समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश। सदर तहसील में नवनियुक्त 21 लेखपालों ने पदभार किया ग्रहण। वेदांत के अनुशीलन में शास्त्रों की प्रायोजनीयता विषय पर दूसरे दिन भी वक्ताओं ने डाला प्रकाश। सीएम के आदेश को पलीता लगा रहे दबंग, स्ट्रीट वेंडरों से हो रही अवैध वसूली। विभिन्न समस्याओं को लेकर BC सखियों ने विकास भवन पर किया प्रदर्शन। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रवर्तन दल ने चलाया अभियान, सामानों को जब्त कर काटा चालान, दुकानदारों ने किया विरोध। और वार्ड संख्या 35 शताब्दीपुरम मोहल्ले के लोगों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर समस्याओं से कराया उन्हें अवगत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।